नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग मम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसे आयुर्वेद में गलसुगा के नाम से जाना जाता है और देहातों में इसे कनफेड़ या गलसोत के नाम से भी लोग जानते हैं। अधिकांशतः ये बीमारी बसंत ऋतु में होती है और इसका जो एटियोलॉजी है यानी जो काजेटिंग एजेंट है वो पैरामिक्सोवायरस होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 18 दिन का होता है। और दोस्तों, यदि हम इसके सिम्टम्स के बारे में देखें तो इसमें फीवर अर्थात बुखार आता है, माइल्डिया यानी मांसपेशियों में दर्द होगा, हेडक यानी सिर में दर्द होगा और बेचैनी भी रह सकता है। और ये जो प्रॉब्लम है अधिक से अधिक 1 सप्ताह तक का होता है। दोस्तों, यदि हम इस एपिडेमिक डिजीज के ऊपर डिस्कस करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा एक चैप्टर है, तकरीबन 1 दिन का चैप्टर होता है। लेकिन शॉर्टकट में ये जानिए कि अब इसकी डायग्नोसिस जो लोग करते हैं तो जो भी पढ़े लिखे चिकित्सक हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं, वो इस बीमारी को पूरी तरह से ऐसे ही डायग्नोज कर लेते हैं बिना ब्लड टेस्ट किए हुए। और वैसे यदि ब्लड टेस्ट करना भी हो तो डायग्नोसिस में हम इसको सीबीसी करते हैं और इसमें सेरोलॉजी का भी टेस्ट किया जाता है। जब भी हम सीबीसी करते हैं तो इसमें लिम्फोसाइटोसिस मिलता है, यानी लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो वैसे आज तक इसका किसी भी पैथी में कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बचाव के लिए और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि इसमें एक आइबुजेसिक प्लस नाम का टैबलेट होता है, या बच्चों को यदि देना हो, खास करके यह तो बच्चों को ही बीमारी होती है जिनकी उम्र 7 से 12 साल के बीच की होती है। तो इसमें आइबुजेसिक प्लस टैबलेट या उसका सिरप बच्चों को देना हो तो सुबह शाम हम लोग देते हैं। और वैसे इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसके लिए कुछ मेडिसिनें बताई गई है और वो हम लोग देखते हैं कि बड़ा ही परफेक्ट काम करती है। तो जब भी आपको इस बीमारी से या आपके बच्चे को या किसी और को ये बीमारी हो तो हम उसे इलाज के लिए जब भी किसी अनुभवी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो तुरंत आपको कहते हैं कि इसको मम्स का इन्फेक्शन है और इसके लिए दुनिया में आज तक कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, बच्चे को आइबुजेसिक प्लस सिरप तीनों टाइम देते रहिए जब भी इसको दर्द बुखार आए तो। और यदि दर्द बुखार न हो तो केवल सेप्टिलिन सिरप 1-1 चम्मच तीनों टाइम दीजिए। और बेलाडोना प्लास्टर जो होता है दोनों गालों में चिपका दिया जाता है और ये देखा जाता है कि उस बच्चे को 3 से 5 दिन के अंदर में आराम आने लगता है। दोस्तों, इसके साथ साथ में गर्म पानी से सिकाई भी किया जाता है और गरारे के लिए भी हम लोग करते हैं। लेकिन एक इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, खास करके कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए जो भी अनुभवी चिकित्सक हैं वो ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है कि आर्किटाइटिस का प्रॉब्लम होता है, यानी अंडकोश में सूजन हो जाएगा। और कभी कभी चूंकि आपको पता है कि ये वायरस इन्फेक्शन है तो किसी भी अंग को टारगेट कर सकता है, तो इसमें मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और कभी कभी ये देखा जाता है जिसको मम्स का इन्फेक्शन बहुत दिनों तक रह गया है, उस आदमी में या मेल हो या फीमेल हो, इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए इस बीमारी से सावधान रहें और अपने बच्चों को हमेशा MMR का टीका लगवाएं। MMR का टीका जब भी वो बच्चा बीमार नहीं हो, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो, तो टीकाकरण में जा करके MMR का टीका लगाया जाता नहीं। मिसिल्स, मम्स और रूबेला तीनों वायरस का इकट्ठे टीका लगता है और यह टीका समय समय पर अपने अनुभवी चिकित्सक से लगवा करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वायरस की कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं है और उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक आपको सलाह दे रहे हैं कि यदि आप चिकित्सक हैं या पेशेंट हैं तो ध्यान दीजिए कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कभी भी कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं चलाना चाहिए। नहीं तो एक तो वायरस के चलते आपका इम्यून सिस्टम ऐसे ही लो है और जब
जब भी एंटीबायोटिक चलाइएगा तो आपका इम्यून सिस्टम और डिप्रेस करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए दवाइयां देते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो आपकी बॉडी खुद उस बीमारी से लड़ सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे और इसी प्रकार के सजेशन के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि काफी लोगों को यह बात समझ में आए और किसी अनुभवी चिकित्सक से, अपने आसपास के चिकित्सक से मिल करके और सही सलाह ले सके। नमस्कार।